कृष्णा। तो टॉपिक है वो रात को आपके बारे में क्या सोचते हैं। हमारे पास है 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो, रिलेशनशिप ओरेकल एंड एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो हम तीनों को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हैं पिक कार्ड, रीडिंग, एंड हमारे सामने हैं 2 क्यूट कार्ड्स, क्यूट सा एलिफेंट एंड क्यूट सा फॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्यूट से फॉक्स को एंड बाद में देखते हैं क्यूट से एलिफेंट को। ठीक है, तो हम चुनेंगे 5-5 कार्ड इन दोनों रैक डेक से एंड यहाँ से सिर्फ एक। ठीक है, तो पहले मैं कार्ड्स चुन लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। चलो 2 बार शफलिंग करते हैं और हमें 5 कार्ड चुनने हैं। यस, 1 2 3। ओके, अब एक और कार्ड, 4 एंड फाइनल कार्ड। ठीक है, 5 कार्ड आ चुके हैं। अब इसमें से भी चुनते हैं 5 कार्ड्स। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये आ चुके हैं 5 कार्ड्स एंड फाइनली चुनते हैं इसमें से एक कार्ड। ठीक है, ये पर्सनालिटी ट्रैट्स है, उसमें से देखते हैं हमारे लिए कौन सा आता है। ठीक है, ये चुन लिया हमने, तो इसको भी रखते हैं साइड में एंड अब करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, ये हो गया पहला कार्ड। ठीक है, ये हो गया दूसरा कार्ड। ठीक है, ये हो गया तीसरा कार्ड, चौथा एंड 5वां। वाह, 5 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं एंड थोड़ी अलग ही खुशबू यहाँ पे हमें महसूस हो रही है। यस, लुक एट द रीडिंग। ठीक है, खुशबू मैंने इसलिए क्योंकि काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेंथ है, 3 ऑफ कप्स हैं, 5 ऑफ पेंटाकल्स हैं, 10 ऑफ कप्स हैं, 7 ऑफ सॉल्ट। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं जो रिलेशनशिप की सच्चाई बयां करते हैं। दैट्स प्रीटी कूल। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू आवर रीडिंग। देखो, जहाँ तक हम इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। आई थिंक ये पर्सन आपसे काफ़ी कनेक्टेड महसूस करते हैं। ओके, दिस पर्सन फील्स कनेक्टेड टू यू एंड आपसे उनकी रुचि काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोचते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस होता है। मतलब कोई तनाव नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब हो सकते हैं थोड़े इश्यूज़ कि कभी कभी शायद आप दोनों में बहस होती है या फिर कोई रूठ जाता है, 2 दिन तक शायद आपकी बात नहीं होती या फिर 2-4 हफ्तों से आपने शक्ल नहीं देखी एक दूसरे, कैसे कोई शायद इशू हो सकता है। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को ओवरऑल देखें, रिलेशनशिप को, ठीक है, आप में से कुछ मैरिड हो सकते हैं, कुछ लिविंग में हो सकते हैं, कुछ एक दूसरे के शायद एक्स बन चुके हैं या फिर साथ में रह रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे फीलिंग मिल रही है वो ये है कि ये इस रिलेशनशिप में काफ़ी बेहतरीन महसूस कर रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे बयां कर रहा है कि आप दोनों की स्ट्रेंथ यूनिक है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कार्ड से फीलिंग आ रही है वो ऐसे है कि आप दोनों काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। जैसे कि आप दोनों मिलके कॉर्नेटो खा रहे हैं या फिर आप दोनों मिलके चोकोबार खा रहे हैं, तो वो जो फीलिंग आती है कि बहुत ही स्वीट चोकोबार आप दोनों खा रहे हैं, दोनों ही एंजॉय कर रहे हैं, ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ लग रही है। आप दोनों की स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रही है। मतलब अगर हम ऐसा कहते हैं कि चलो आप दोनों में कोई वीकनेस है, ठीक है, कि शायद वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं एंड फिर आप जल्दी नहीं मानते, ठीक है, ये आपके ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ती हैं। लेकिन अगर इस कार्ड को देखें तो ये बताते हैं कि आप में स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, मे बी ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं रात को तो उन्हें यही महसूस होता है कि आप दोनों में जो बॉन्ड है वो काफ़ी बेहतर है एंड आप में वो जो चीज़ है वो काफ़ी बढ़िया है कि आप दोनों की स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखती है। ठीक है, जैसे कि जब आप दोनों साथ में होते हो तो आप दोनों की थिंकिंग शायद एक होती हैं या फिर आप दोनों आजकल एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा फील करते हो। एक को चोट लगी तो दर्द दूसरे का होता है। आप दोनों दूसरे के स्ट्रेंथ बन चुके हो। एंड ये जो एक बात होती है ये काफ़ी यूनिक होती है एंड हर किसी में ये बात नहीं होती। टॉकिंग अबाउट माई पेरेंट्स, ऐसे ही था। मेरी मॉम मेरे डैड की स्ट्रेंथ थी। ओके, एंड हमेशा उनके लिए वो स्टैंड अप होती थी, तो दैट वाज रियल थिंग। जो कोई भी इशू होता था शी वुड ऑलवेज टेक अ स्टैंड। ठीक है,
एंड डैड भी उनके लिए करते थे जो भी उनसे हो सके. सो ये जो चीज़ होती है कि ये उनकी स्ट्रेंथ है, यू नो, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये जो पर्सन है ये फील कर रहा है कि मे बी आप दोनों के स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रहे हैं, फिर आप दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ बन चुके हैं. पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं ये. ठीक है. वही अगर हम देखें यहाँ पे हैं 3 ऑफ कप्स, तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे रीडिंग लग रही है. ठीक है. सेलिब्रेशन का टाइम लग रहा है यहाँ पे, एंड दिस इज़ अ वंडरफुल अचीवमेंट. ठीक है. अब लॉकडाउन तो स्टार्ट हो ही चुका है काफ़ी जगह पे, एंड मोस्टली ऑफिस को कहा है कि आप घर से काम करें. तो यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए काफ़ी समय मिल रहा है, यू नो, एंड यू आर कनेक्टेड टू ईच अदर. अगर कहते हैं कि आपका कोई फ्रेंड ग्रुप भी है, यू नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट व्हाट्सएप, बट अगर कहीं पे आपका फ्रेंड ग्रुप है तो आप सब मिलके धमाल कर रहे हैं, यू नो, शायद एक साथ ऑनलाइन गेमिंग करेंगे या फिर एक साथ वीडियो चैट करेंगे. सो दैट इज़ रियली कूल, यू नो. आपको समय मिल रहा है एक दूसरे को समझने का. अगर आपकी एग्ज़ाम चल रही है, कल ही मैं एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, TV9 मराठी है या फिर ABP माझा, तो वहाँ पे यू नो रात को 2-3 बजे भी यू नो लड़के लड़कियाँ बात कर रहे थे. आई मीन लड़की वो शी वाज सेइंग दैट शी वाज इन 10th स्टैंडर्ड एंड शी जस्ट स्टडीड, मतलब वो अभी उसने पढ़ाई कंप्लीट की है, एंड अब वो आ गई है टीवी पे, यू नो, टीवी पे मतलब टीवी चैट करने के लिए, फिर वो सो जाएगी. सो इट्स लाइक, देखो ये समय मिलता है आप दोनों को एक दूसरे को समझने का, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा समय है. आप दोनों भी एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड एंड एंजॉय कर सकते हो. ठीक है. कोई भी यहाँ पे नेगेटिव बात नहीं दिखती. 5 ऑफ पेंटाकल्स है यहाँ पे, तो वो भी एक बहुत अच्छा कार्ड है. देखो अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि आप दोनों के लिमिटेशंस यहाँ पे दिख रही है. ठीक है. यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है, यहाँ पे लिमिटेशन दिख रही है. बात ये हो रही है कि जहाँ पे आप स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड कर रहे हो, वहीं पे आप अपने लिमिटेशन को भी अंडरस्टैंड कर रहे हो. जैसे कि कल भी मैंने कहा था, आई थिंक दिल की बातें में, कि कल आज सुबह की बात कहा था कि अगर आप बात करते हैं लॉकडाउन की, तो जो लोग ठेला नहीं लगा सकते या फिर जिनकी शॉप बंद है, एंड अगर उससे ही उनकी इनकम होती है, लाइक कर्ली टेल्स में मैंने देखा एक चैनल यूट्यूब पे कि ओल्ड कपल 70 ईयर्स का कुछ चीज़ें बेच रहा है क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं. लुक एट देयर लाइफस्टाइल. अगर वो भी उनसे छीन लेगा कि आप नहीं बेच सकते बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, कोरोना वगैरह, तो क्या होगा. ऐसे में अगर वो दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हम दोनों साथ में हैं, एक रोटी है हम दोनों मिलके खाएंगे, कुछ नहीं है हम पानी पी के सो जाएंगे, दैट इज़ अ यूनिक थिंग. ये आप दोनों को कनेक्ट करते हैं. ठीक है. आई थिंक ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल बन गए हैं. प्रैक्टिकल इन हिसाब से नहीं कि आपसे प्यार करते हैं बिकॉज यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ लॉयर, या फिर आप में कुछ चीज़ें हैं. नहीं, प्रैक्टिकल बन चुके हैं मतलब दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया कैसी है, दुनिया कैसे बनती है. एंड कई बार क्या होता है ना कि जो पर्सन इमोशनल होता है वो भी धीरे धीरे प्रैक्टिकल बनता है. ज़िंदगी में प्रैक्टिकल पर्सन को कभी प्रॉब्लम नहीं आता, इमोशनल पर्सन को प्रॉब्लम्स आते हैं. एंड ये पर्सन उस तरह से प्रैक्टिकल नहीं बना कि उसे प्रॉब्लम नहीं है. इसको प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, लेकिन इस तरह से प्रैक्टिकल बना है कि चीज़ों को समझने लगा है कि लोग कैसे होते हैं एंड उनसे कैसे बचना है. ठीक है. नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है 10 ऑफ कप्स. 10 ऑफ कप्स यहाँ एक बहुत ही अच्छा कार्ड है. आई थिंक एक शुभ शकुन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है. ठीक है. आप दोनों की लाइफस्टाइल अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छी चल रही है, कोई भी इश्यूज़ नहीं है. अगर वो सोते वक्त के बारे में सोच भी रहे हैं तो वही सोचेंगे कि भाई आप दोनों एक साथ हैं. आपकी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं कि आगे चल के आपकी फैमिली कैसे चेंजेस करेंगे, क्या चीज़ें हो बदलेंगी, एंड कौन यू नो किसको ज़्यादा परेशान करेगा, कौन किसको ज़्यादा हक्स एंड किसेस देगा. ठीक है. 10 ऑफ कप्स से तो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं. मतलब आप दोनों की जो फीलिंग एक दूसरे के लिए काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बेहतर है, एंड आप दोनों भी एक दूसरे के लिए कोई भी नेगेटिव बात फील नहीं कर रहे हो. वही अगर हम बात करते हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स की, तो यहाँ पे आ रहा है कि शायद कोई ऐसा पर्सन है जिससे इनको थोड़ा सा बचना है. मे भी ऐसी बात है कि शायद अभी तक इनकी फैमिली को या आपकी फैमिली को पता नहीं है. ओके. एक बात है, या फिर देयर कुड बी सम डिस्टर्बेंसेस जो आप दोनों को तकलीफ दे रहे हैं. ओके. तो इससे बचने के लिए शायद उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है. लेकिन अगर ओवरऑल अगर हमने रीडिंग देखी तो रीडिंग काफ़ी बढ़िया है, एंड आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं. ओके. अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है फॉर दिस. ठीक है. पेन. ओके. चलो. एंगेजमेंट. वाओ. लंच टाइम. यहाँ पे 6 कार्ड आ गए. एक्स. ओके. I hope you could see that. Losing hope. ओके. ये फाइनल कार्ड है. ठीक है. तो यहाँ पे 5 ही कार्ड आ गए. चलो देखो यहाँ पे जो कार्ड आ गए हैं मैं उनके बारे में बात करता हूँ. ठीक है. पहला जो हमने देखा टैरो का, उसमें जो फीलिंग आई वो ये थी कि यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, है ना.
एंड ये आपको अंडरस्टैंड कर रहा है। लेकिन अगर हम सेकंड पाइल को देखें, सेकंड इस कार्ड को देखें, तो यहाँ पे कैसा है कि ये पर्सन अभी अभी शायद दर्द से उभरा हुआ है। यहाँ पे पेन हमें दिख रहा है। दर्द मतलब ऐसा है कि शायद पास्ट लगभग पिछले 6 महीनों में जितना दर्द था उतना वो लेके बैठे हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो पिछले जन्म का भी दर्द लेके बैठते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो बचपन का दर्द लेकर बैठते हैं कि बचपन में मेरे साथ ये हादसा हुआ था जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर सकता, मैं चल फिर नहीं सकता। ये उनके हादसे होते हैं। लेकिन अगर हम इस व्यक्ति के बारे में सोचें तो शायद पिछले 6 महीनों में जो चीज़ें हुई होंगी, अगर आप रिलेशनशिप की बात करें, पैसों की बात करें, बिजनेस की बात करें, शायद कुछ चीज़ें इनको बेचनी पड़ी होंगी। कल ही मैंने टीवी पे देखा, सो देवर सम क्या उसे कहते हैं, लोक कलावंत। ओके, दैट मीन्स दे आर फोक डांसर्स है वो, एंड वो कल टीवी पे आए थे एंड दे वर एब्सोल्युटली क्राइंग। एंड वो बोल रहे थे कि उन्होंने अपने घर की कुछ चीज़ें बेची खुद को बचाने के लिए। आई मीन इट वॉज देयर सेइंग। तो लाइफ कितनी हर्टफुल होती है ये हमें देखने को मिलता है। तो जैसे इनके दिल में वो दर्द था, वही इस पर्सन के दिल में ये दर्द है, एंड इस दर्द को हमें दूर करना है। कैसे, वो देखते हैं। देखो, ये जो दर्द है इस पर्सन के दिल में या दिमाग में, इसकी वजह से, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो इससे छीन ली गई है। समथिंग इज टेकन अवे फ्रॉम दिस पर्सन, एंड ये हो सकता है। अब ये क्यों हुआ है वो धीरे धीरे देखते। देखो, यहाँ पे एंगेजमेंट आ चुका है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली इस वर्ड को नहीं लेंगे एंगेजमेंट। यहाँ पे बात होगा कि आप किसी से जुड़ते हैं। आई थिंक ये व्यक्ति किसी जुड़ गया होगा। दैट इज़ अबाउट द पास्ट। जो भी पिछले 6 महीनों में हुआ है ये उसका करा धरा है, किसी से जुड़ा हुआ, एंड किसी से बहुत अच्छा लगाव लगा उसे कि चलो ये पर्सन के साथ मेरी अच्छी बनेगी। शायद ऑनलाइन मिले होंगे आजकल। फेसबुक तो बहुत काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें फेसबुक पे होती हैं, हमें लगता है कि वो हमारे बारे में रियल सोचता है। आई मीन जस्ट इमेजिन, फॉर एग्जांपल, यही कार्ड अगर मैं 10 रीडर को दे दूँ तो 10 रीडर अपने अपने हिसाब से जो उनको एनर्जी मिलेगी अलग अलग रीडिंग करेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से अगर हम फेसबुक देखते हैं तो कितने करोड़ लोग हैं फेसबुक पे, हम उनका स्टेटस पढ़ते हैं, आई एम फीलिंग हैप्पी। कितनी हैप्पी? 100% हैप्पी, 10% हैप्पी। जब हम किसी की बात सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, तो हमें महसूस होता है उनकी खुशी क्या है। फिर चेहरा देखते हैं तो वर्ड से क्या पता चलेगा, है ना। अगर मैं सबको ये वर्ड्स कार्ड्स दिखा और एपिसोड बंद कर दूँ तो कैसा होगा। तो कहीं ना कहीं हो रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में दर्द है, किसी से जुड़ा। ओके, जुड़ने के बाद यहाँ पे हमें मिल रहा है लंच टाइम। तो बातें चली, बातें आगे बढ़ी, शायद इन्होंने कम्युनिकेशन किया, शायद ये आपके बारे में भी हो सकता है। मे बी आप या तो कोई और थर्ड पर्सन बन के देख रहे थे इनकी लाइफ में, या फिर आप खुद थे एक्स, या फिर आप कोई और पर्सन है। ठीक है, लंच टाइम मतलब ये पर्सन उनके बारे में बात करने लगा, उनसे बात करने लगा, उनकी मुलाकातें पढ़ने लगी, थोड़ा सा रोमांस वगैरह हुआ, एंड फिर यहाँ पे आ चुका है एक्स, मतलब वो पर्सन अब इनका एक्स बन चुका है। यहाँ पे आ गई है लूजिंग होप। लूजिंग होप यहाँ पे इसलिए आ गई क्योंकि कई बार क्या होता है कि पर्सन जो होता है वो बहुत ट्राई करता है आप तक पहुँचने का, लेकिन पहुँच नहीं सकता। उसके पीछे काफ़ी रीजंस होते हैं। ठीक है, देखो, कोई व्यक्ति ऐसे ही एक्स नहीं बनता है, उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। अब कौन सा रीज़न होगा वो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह के कार्ड आ चुके हैं, आई थिंक ये व्यक्ति काफ़ी ट्रबल में है एंड काफ़ी परेशान है। ठीक है, मेरे हिसाब से व्यक्ति उनसे कनेक्ट होना चाहता था, एंड शायद उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोचती, या फिर इतना नहीं सोचता, एंड आई फील लाइक आई डोंट फील मच मोर अबाउट यू। दैट्स द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लूजिंग होप है यहाँ पे। लूजिंग होप यहाँ पे इसलिए आ चुका है क्योंकि लूजिंग होप का मतलब क्या है कि जब हम सोचते हैं कि क्या हमारा रिश्ता पहले जैसा होगा, तो यूँ होगा कि मान लीजिए कोई चीज़ टूटी हुई है एंड आप फेविक्विक से चिटकाने की कोशिश करते हैं, अगर वो चिपकता नहीं तो क्या कहेगा आप, ये अब मुमकिन नहीं है। एंड दैट्स द थिंग, अब आपको जब लगता है कि ये नहीं हो सकता, सो व्हाट, कहीं का लगता है कि इस पर्सन ने इसको धोखा दिया है, या फिर इस पर्सन ने इसका दिल तोड़ा है। कुछ लोग सिर्फ किसी का इस्तेमाल करते हैं, लाइक समबडी इज़ इग्नाइटिंग समथिंग, जैसे कि जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आसपास हरियाली नहीं है, सूखा गवत है, सूखी घास है, एंड कोई इंसान वहाँ पे जाके स्मोक करता है, सिगरेट छोड़ देता है। बिकॉज ऑफ सिगरेट वहाँ पे आग लगती है, और आग इतनी भड़कती है कि पूरा जंगल आग में जलता है। ओके, अब अगर उसी बीच अगर आप में से कोई अगर उसने जंगल की आग बुझाई, इसका मतलब है आप उस पर्सन को अभी कंट्रोल कर रहे हो। ओके, ये हो गया तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र की बात है। लेकिन
कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने इसका यूज़ किया, थोड़े से रोमांस इसमें जगाया, अब ये बहुत ही हॉर्नी सेक्सी फील करने लगा एंड फिर उस व्यक्ति ने इसका दिल तोड़ दिया। आई डोंट फील एनीथिंग अबाउट यू, तुम बस टाइम पास के लिए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग यहाँ पे मिल रही है, इसकी वजह से ये पर्सन दर्द में हो सकता है। मोस्टली एरीज, पाइसिस, जेमिनाई, वर्गो, लिब्रा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कार्ड क्या आता है जो हमने लिया। देखो ये क्या सोच रहा है, एवरेज टू टॉल, ठीक है। हाइट जो होगी वो एवरेज से टॉल होगी, स्लेंडर, दुबली पतली बॉडी हो सकती है। लुक यंगर दैन एज, यू नो, या फिर इनके बारे में होगा कि इनकी मतलब जो दिखना है वो उम्र से कम दिखते हैं, ठीक है। ब्लश ईजिली, बहुत ही जल्दी ये ब्लश करते हैं, मतलब हंसते हैं, उनकी गालों पे डिम्पल आते हैं। सीरियस लेकिन होते हैं। क्लियर एंड ब्राइट आइज़, आंखें पूरी क्लियर होती है, अगर आप उनकी आंखों में देखें तो सब कुछ दिखता है क्या उनके दिल में है। अभी वो गुस्सा कर रहे हैं, अभी वो प्यार में है, यू नो, एंड डजेंट लाइक टू शो लव, इनको प्यार जताना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये जो भी पर्सन है, आप या ये खुद हैं, यू नो, इनको प्यार जताना अच्छा नहीं लगता। यू नो, जैसे कुछ लोग होते हैं जो ओपनली किस करते हैं, यू नो, लाइक आपको कई बार दिखेंगे लोग कई बार, यू नो, रिक्शा में हैं या फिर कहीं बीचेस पे हैं, किस कर रहे हैं, तो ये पर्सन ऐसा होगा कि इसको ओपनली किस करना पसंद नहीं होगा। काइंड, लाइक क्लीनलीनेस, इसको स्वच्छता बहुत पसंद होगी। लव टू स्पेंड क्वालिटी टाइम अलोन और विथ लव्ड वन, इसको अच्छा समय गुजारना बहुत अच्छा लगता होगा। यूँ नहीं कि टाइम पास कर रहा है, क्वालिटी टाइम, यू नो, जैसे कि कुछ गाने सुन रहा है और बहुत ही मदहोश होकर गाने सुन रहा है, या फिर अब जिनसे प्यार करता है उनके साथ है, यू नो, उनके कंधे पे सिर रखा है, फिर बस सुन रहा है उनके दिल की धड़कन। तो ये कहीं ना कहीं हो रहा है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। सो ये था रीडिंग। अब हम उन्हीं को, अब मैं इस कार्ड को साइड में रखता हूँ, इन्हें हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, अब देखते हैं सेकंड, जो कि है क्यूट सा एलिफेंट। देखते हैं क्यूट से एलिफेंट के लिए क्या रीडिंग आती है। तो चलो कार्ड्स को शफल करते हैं, 2 बार शफल करेंगे एंड हम अलग कार्ड्स लेंगे। चलो 5 कार्ड चुनने हैं हमें बस, एंड 5 कार्ड से ही देखते हैं हमें क्या रीडिंग आती है। यस, वट एवर दे आर गोइंग थ्रू, लेट्स फाइंड मोर अबाउट दैम। ओके, 6 कार्ड आ गए, तो चलो 6 कार्ड आ गए तो आ गए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है, ठीक है। 2 बार शफल करते हैं एंड ही गो, ठीक है। कितने, 3 कार्ड आ गए, चौथा, 5वां, यहाँ पे भी 6 कार्ड आ गए। तो चलो 6 तो 6 कार्ड हम चुनेंगे, यू नो, एंड इसमें से हमें 1 कार्ड चुनना है, ठीक है। ये कार्ड आ चुका है, ओके। So let's connect with the reading. चलो, ये हैं 7 of Pentacles, ये हैं the Star, ओके, ये हैं Ace of Cups, ये हैं 2 of Wands, ये हैं the Devil, एंड ये हैं the Emperor, ठीक है। Just a minute. Okay, so I'm taking a pen, ठीक है, कि चलो बाद में बता दूंगा क्यों यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कार्ड्स, ठीक। चलो देखते हैं कि कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है, ओके। सो लेट्स कनेक्ट, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे 6 कार्ड आ चुके हैं एंड ये कार्ड्स क्या कहते हैं वो देखते हैं। देखो यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है वो काफ़ी अलग है, ठीक है। पिछली जो हमने रीडिंग देखी थी वो काफ़ी अलग थी, यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो मोस्टली पैशनेट रीडिंग आ रही है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट अबाउट यू, वेरी पैशनेट, मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे कि नो रेड ड्रेस है और उसको आग लगी है तो कैसा लगेगा, ऐसे यहाँ पे है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटाकल्स है, मेरे हिसाब से ये जो पर्सन है आपसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकता, ये बार बार आपके करीब आने की कोशिश करता है, यू नो, हर रात वही सोचता है कि कब वो आपके करीब आएगा। इट्स लाइक कम्युनिकेटिंग विथ यू, किसिंग यू, हग्स एंड किसेस, एंड कब ये व्यक्ति आपको पूरी तरह से, यू नो, विदाउट क्लोथ्स देख सकता है, यू नो, कहीं ना कहीं ये लग रहा है यहाँ पे, एंड ये चीज़ हो रही है उसके ज़िंदगी में, उसके दिल में। दिस पर्सन इज़ वेरी अटैच टू यू, ठीक है, आपसे काफ़ी अटैच हुआ है, इस कदर अटैच है कि मान लीजिए आप अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, फिर आप दोस्तों के बीच भी हैं, तो भी सब लोगों को पता लगेगा कि भाई ये आपसे काफ़ी कनेक्टेड है। आई मीन यू आर टोटली कनेक्टेड, आप एक दूसरे से जुदा ही नहीं होते, यू नो, हाथ थामेंगे, आपको होल्ड करेंगे, आई मीन
इट्स लाइक दे वॉन्ट लेट यू गेट अवे इवन फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी आपको दूर नहीं जाने देंगे, चिपक के रहेंगे आपको, अगर हम सही वर्ड में कहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग यहाँ पे आ रही है, दिस पर्सन इज़ वेरी मच अटैच टू यू, एंड ये पर्सन चाहे कि आप बस उसके और उसके ही ख्यालों में रहे, हमेशा उसके ही बारे में सोचे, रात को उसको ही टेक्स्ट मैसेज करे, रात को 2-3 बजे तक भी अगर आप उनसे बात करते हैं तो भी उनको कोई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके मुंह से किसी और लड़के का नाम सुनते हैं तो वो बहुत इरिटेट, गुस्सा होते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। इनका लव पैशनेट होगा, यू नो, दिस पर्सन कैन किस यू वेरी पैशनेटली। अभी आपको पसंद होगा नहीं पसंद होगा वो आपके ऊपर है। द स्टार है यहाँ पे उनकी दिल ख्वाहिश दिखती है, रात में वो हमेशा यही सोचते हैं दैट दे जस्ट वांट अ पैशनेट किस विथ यू। काफ़ी रोमांटिक एंड वियर्ड से आइडियाज़ उनके दिल में होंगे, जैसे कि आप दोनों अगर समुंदर किनारे हो, अगर आप दोनों को परमिशन मिल गई कि आप वहाँ पे जाते हो टहलने के लिए, दे कुड मेक सेक्स विथ यू, दे कुड मेक सेक्स विथ यू ऑन बोट, कहीं टेरेस पे, या फिर आप बस कहीं पे अकेले हैं, यू नो, लाइक whole mall is empty and was just both of you. This person is trying to connect with you, ठीक है। आपकी एक ऐसी इमेज उनके दिल में है जो आप जो यू नो शायद आपने भी इमेजिन नहीं की होगी, यू नो, जैसे कि अगर आप कूल या सेक्सी दिखते हैं, यू नो, थ्रू आउट द क्लोथ्स, सो विदाउट देम व्हाट विल यू लुक लाइक, यू नो, तो ये उनके दिल में है कहीं ना कहीं पे। अगर हम सही बात करें तो ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है किसी भी हालत में, इसलिए शायद आपको बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देता होगा, डिपेंडिंग, या फिर जिस जो उसको पॉसिबल है वो आपको देता होगा, या फिर किसी और के गिफ्ट्स भी आपको देता होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट। एस ऑफ कप्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एक पैशनेट शुरुआत दिखती है, दिस पर्सन वांट टू कनेक्ट विथ यू वेरी पैशनेटली, होल हार्टेडली एक शुरुआत दिखती है, एंड आपको किसी भी हालत में लूज़ नहीं करेगा, यू नो, अगर बात आगे लूज़ करने की तो बिल्कुल भी आपको लूज़ नहीं करेगा, यू नो। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रोड ट्रैवलिंग लगती है, शायद आपका कार चलाते वक्त शायद एक्सीडेंट हुआ होगा या फिर कोई चीज़ें हुई होंगी, यू नो, लेकिन कहीं ना कहीं कार से रिलेटेड कोई बात हो सकती है या फिर दिखती है, या फिर ट्रैवलिंग में कुछ हुआ होगा आप दोनों के साथ, जिसकी वजह से आप दोनों में की ट्रैवलिंग में थोड़ी सी जमती नहीं, बट दिस पर्सन इज ऑलवेज लुकिंग फॉर यू। 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं, यहाँ पे काफ़ी सारा पैशन दिखता है, एंड ये पैशन ऐसा जैसे कि यीन और यांग, ट्विन फ्लेम जैसा पैशन। सेक्शुअल कनेक्शन काफ़ी दिखता है यहाँ पे, आते ही इनका सेक्शुअल कनेक्शन शुरू होता है, एंड दे आर ऑलवेज आस्किंग यू हम वो चीज़ कब करेंगे, यू नो, आई थिंक दिस कुड बी हैपनिंग इन दिस पर्सनस माइंड, यानी इनके दिल में है, इनके दिमाग में। अब ये इन्होंने अपना दिल या दिमाग आपके साथ ओपन किया या नहीं वो तो डिपेंड करता है, ठीक है। शुक्र का काफ़ी प्रभाव इनके ऊपर है, शुक्र, राहु, केतु और शनि का काफ़ी प्रभाव इनके दिल में है, ठीक है। तो डेविल अगर हम देखते हैं तो डेविल की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, ये बहुत पैशनेट है, यू नो। एंड अगर हम इस कार्ड से कनेक्ट करते हैं तो ये पर्सन अनफेथफुल भी हो सकता है, लेकिन आपके हिसाब से आपको इसकी परवाह नहीं है, यू नो, क्योंकि आपको शायद पहले से पता है कि ये किसी और के साथ थे, इनका अफेयर था, एंड लाइक सो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम इस कार्ड की बात करें तो इस कार्ड में बहुत सारी ऊर्जा है, एंड ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, मे बी आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, मे बी इमोशनल बनेंगे, एंड रिलेशनशिप के निभाने के लिए शायद आपसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे धीरे धीरे, यू नो, दैट स्लोली वी विल किस, स्लोली वी विल हग, एंड स्लोली वी विल कम्युनिकेट, एंड स्लोली वी विल डू सेक्स, यू नो, व्हाटएवर। तो ऐसी शायद स्ट्रैटेजी इस पर्सन की हो सकती है, लेकिन अगर आप उसके बारे में इतना श्योर नहीं है, अगर आपको कोई भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं करनी है, सो आई वुड जस्ट से कि इस पर्सन से थोड़ा सा स्टे अवे कीजिए, ठीक है। देखो, दुर्घटना से देर भरी, तो मैं बस इतना कहूँगा कि अगर ये व्यक्ति इतना पैशनेट है तो उसको कहीं भी अपनी जो पैशन है, देखो, अगर आप भी उतने पैशनेट हो और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप दोनों कुछ भी करते हो, यू नो, किसी भी लेवल तक जाते हो, अगर आपको कोई अगर फ़र्क नहीं पड़ता, सो इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आपको फ़र्क पड़ता है, सो बस इसके कहने से आप कोई चीज़ ना करें, ओके, एंड यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि एक मैंने सीरियल देखी, आई को ठिकाई करते, तो उसमें क्या होता है कि माँ बाप का डिवोर्स होने होता है, ठीक है, एंड भाई भाई झगड़ते रहते हैं, यू नो, मतलब उनका चलता रहता है। तो जो उनकी सबसे छोटी बहन होती हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करती, तो वो अपना एक दोस्त बना लेती है। शी वॉज इन कॉलेज, तो एक बार उसे ऐसे ही कहते कि हम कहीं पे जाते हैं, तो वो मुंबई से लेके पनवेल तक जाते हैं, एंड वहाँ पे वो किसी रिसोर्ट में एक रूम बुक करता है। अब आप इस चीज़ का मतलब निकाल सकते हैं, व्हाट इज़ बाय बुकिंग अ रूम। फॉर्चुनेटली वहाँ पे उसकी मदर की फ्रेंड आती है, एंड वो उसकी मदर को कॉल करती है, एंड उसकी मदर आती है उसको लेने के लिए, एंड शी स्लैप्स द गर्ल कि तुम वहाँ पे क्यों गई थी। अब द गर्ल इनोसेंटली सेज
कि मैं वहाँ पे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करने वाली थी, लेकिन यू कैन इमेजिन कि अगर वहाँ पे कुछ होता तो क्या होता। अगर लड़का उसे कन्विंस करता कि तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं, वी आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग, हम बस करीब ही आ रहे हैं, यू नो। सो अगर ऐसी वजह, तुम्हें बस इतना कहूँगा कि अगर ये पर्सन ऐसा है तो उससे थोड़ा सा दूर रहने में ही आपकी भलाई है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो द एम्परर। तो ये पर्सन कभी भी आपका साथ छोड़ सकता है, यू नो। दिस पर्सन इज लाइक एम्परर, वो लेजिट है, ठीक है। अगर ये 4-5 अफेयर भी करता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू नो। आई मीन इवन इफ़ यू टॉक टू समबडी एल्स, जो उसकी करंट गर्लफ्रेंड होगी फ्यूचर में, कि ही वॉज विथ मी एंड वी हैव डन इवन दिस थिंग, शी वुड से दैट हु केयर्स। आपको कह सकते कि मुझे क्या करना है, मैं उसके साथ हूँ, मैं खुश हूँ, यू नो। तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे आती है, ये पर्सन बिल्कुल भी फेथफुल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप रोमांटिक बात करते हैं, अगर आपको सिर्फ लगता है कि कोई पर्सन आपके लिए रोमांटिक सोचे, तो ये काफ़ी हद तक आपके लिए हो सकता है। जेमिनाई, पाइसिस, लीब्रा, कैप्रिकॉर्न बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये हो गए इनके लिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है रिगार्डिंग दिस, ठीक है। तो ये कार्ड्स देखते हैं, इसमें से भी 6 कार्ड्स निकलेंगे एंड लेट्स लुक एट द कार्ड्स, ठीक है। गिफ्ट, लोनलीनेस, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, रिग्रेट, मीटिंग एंड ऑप्शंस, ठीक है। ये जो दूसरा यहाँ पे आ चुका है वो भी पहले से बहुत मेल खाता है, 50% मेल खाता है, ठीक है। यहाँ पे जो कहानी आती है वो काफ़ी मतलब सिमिलर है, बिल्कुल भी अलग नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ गिफ्ट लाना शुरू करेगा, यू नो। कहीं कहीं भी कनेक्शन आता है गिफ्ट लाने का, सो उसके दिल में हमेशा होता है कि मैं कहीं तक पहुँचूँ, यू नो, मैं कहीं तक जाऊँ। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर कैंसर शुगर से होता है तो धीरे धीरे शुगर की इंटेक बढ़ती है, एकदम से नहीं बढ़ती। आप चाय लो, फिर आप कुछ मीठा खाओ, फिर इंटेक बहुत 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 बढ़ती है एंड फाइनली इट बिकम्स कैंसरस, ठीक है। कहीं ना कहीं पे गिफ्ट से शुरुआत हुई है, बहुत ईजी, लाइक आर्चिस कार्ड्स आपको दिए हैं, आपको पसंद आ गए हैं, फिर छोटा मोटा गिफ्ट टेडी बेयर गया है, ठीक है। फिर कान का झुमका वगैरह वगैरह चीज़ें फिर आगे बढ़ती चली गई है। इवन दिस पर्सन कैन गिफ्ट यू लिंजरी और वट एवर, ठीक है। लोनलीनेस है, ये व्यक्ति शायद आपसे कुछ शेयर कर सकता है, लाइक आई एम वेरी लोनली, ओके। या फिर अब ये पर्सन लोनली फील कर रहा है, यू नो, बिकॉज ही वॉज विद समबडी एल्स डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। किसी और को भी गिफ्ट देता था, आपको भी देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे एंड दिस पर्सन लोनलीनेस। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोनलीनेस है एंड आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे जो कनेक्शन आ रहा है वो ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो दोनों हैं वो बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ये अकेला है, बातचीत नहीं हो पा रही है, इसको पछतावा है शायद पिछले रिलेशनशिप का, ये आपसे मिलना चाहते हैं एंड ऑप्शंस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे सेक्सुअल बातें हो सकती है धीरे धीरे, ठीक है। ये उसी तरफ जा रहा है। हालांकि अगर हम इस कार्ड को एक और एंगल से देखें तो एक और एंगल ऐसा निकलता है कि ये पर्सन गिफ्ट से रहा है, अकेला है एंड आप में कम्युनिकेशन एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। वो अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं आप समझ नहीं पाते, ठीक है। आप उनसे टेक्स्ट मैसेज करते वो समझ नहीं पाते। फाइनली यू डिसाइड टू मीट समवेयर, आप मिलते हैं एंड कहीं ना कहीं सेक्सुअल चीज़ें हो जाती हैं। अब इसके बाद हो रहा है रिग्रेट कि हमने वो चीज़ क्यों की। अब हो रही है मीटिंग एंड नाउ देयर आर ऑप्शंस, ओके। ये इसलिए आ सकता है कि मे बी बिकॉज सम ऑफ यू कुड हैव डन सम मिस्टेक्स, यू नो, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो इशू यहाँ पे आ रहा है, लाइक समबडी हैजंट यूज द प्रोटोकॉल, सेफ्टी प्रोसीजर यूज़ नहीं की होगी। अब शायद आप वरिड हो कि अगर कुछ हुआ तो क्या, यू नो। तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे आ रही है। सो ये भी कहीं ना कहीं पहले से ही रेजोनेट या रिकनेक्ट हो रहा है, ठीक है। दिस कुड बी एन ऑप्शन, सो लेट्स फिगर आउट। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है व्हाट डू द पर्सन फील और थिंक अबाउट यू, और ये व्यक्ति खुद कैसा है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। टॉल टू वेरी टॉल, ऊंचा होगा कद इसका। ग्रेट स्माइल, स्माइल बहुत ही अच्छी होगी। लवली आइज़, आँखें बहुत अच्छी होगी। ग्रेसफुल, हमेशा हंसता हुआ होगा। थिक हेयर, बाल काफ़ी घने होंगे। टेंडेंसी टू गेन वेट, वज़न काफ़ी बढ़ता होगा। लाइक एडवेंचरस थिंग, हमेशा कुछ ना कुछ एडवेंचरस करे, इवन इट कुड बी सेक्स, वो शायद कर सकता है। वॉन्ट टू एन्जॉय लाइफ्स ईच एंड एवरी मोमेंट, ज़िंदगी का हर पल एंजॉय करना चाहता है, ठीक है। तो अगर आप इस व्यक्ति को कभी भी अपोज करें तो वही कहेगा कि भाई मैं इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ का ईच एंड एवरी मोमेंट, ठीक है। सो आई जस्ट टेल यू कि जो भी पर्सन है इससे अगर आप थोड़ी दूरी बना के रखें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। हालांकि ये उसकी सोच है, अब ये सोच कितनी हकीकत है वो तो आपको पता है, ठीक है। तो देखते हैं। ये था आपका रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, ठहरो।